नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान को कैसे प्राप्त करें। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी औरत बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी औरत ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके उब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया औरत को देते हुए कहा, माता ये लो, ये आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया औरत बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि औरत मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने औरत से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बालगोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी औरत भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी औरत 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बालगोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली बूढ़ी औरत का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को बूढ़ी औरत के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर बूढ़ी औरत के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर बूढ़ी औरत डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। बूढ़ी औरत ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, माता मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं, अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी बूढ़ी औरत के इस भाव और एकनिष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बूढ़ी औरत से बोले, अरे मेरी भोली माता, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल माता, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी औरत को अपने निज धाम ले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।